India.com। आज हम बना रहे हैं कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क आप गाजर का हलवा, मिठाई या किसी भी आइसक्रीम में यूज कर सकते हैं। तो चलिए कंडेंस मिल्क की रेसिपी को शुरू करते हैं। कंडेंस मिल्क बनाने के लिए हमें चाहिए आधा लीटर फुल क्रीम दूध, 100 ग्राम चीनी और चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा। अब गैस ऑन करके कोई भी नॉन स्टिक पैन या पतीला गर्म होने के लिए रख देंगे। इसमें डाल देंगे फुल क्रीम दूध। अब गैस की फ्लेम हाई रखेंगे और दूध में उबाल आने तक वेट करेंगे। तो दूध में उबाल आने देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दूध में अच्छा उबाल आ रहा है। अब इसमें हम डाल देंगे चीनी, साथ में बेकिंग सोडा भी डाल देंगे। ये मैं यहाँ पर खाने वाला सोडा यूज कर रही हूँ। इसकी क्वांटिटी हमें ज़्यादा नहीं रखनी है, सिर्फ हमें चौथाई चम्मच डालना है। खाने वाला सोडा डालते ही दूध ऊपर आने लगता है, तो हमें क्या करना है, इसको लगातार चलाते रहना है। अब बस दूध को हमें लगातार चलाते रहना है। साइडों से इस तरीके से हम बीच बीच में इसे छुड़ाते रहेंगे और दूध को लगातार चलाते रहेंगे। अब हम बीच बीच में गैस की फ्लेम कम ज़्यादा करके दूध को गाढ़ा करेंगे। जैसे ही दूध इस तरीके से ऊपर आएगा, हम गैस की फ्लेम कम कर देंगे और जब भी दूध का उबाल कम होने लगेगा, हम गैस की फ्लेम फिर से हाई कर देंगे। ऐसा करने से दूध जल्दी गाढ़ा होगा। तो बस दूध को हमें चलाते हुए गाढ़ा कर लेना है। कंडेंस मिल्क को मैं यहाँ पर सिर्फ 3 चीज़ों से बना रही हूँ जो घर में आसानी से अवेलेबल होती हैं। ऐसे तो कंडेंस मिल्क मार्केट में भी मिल जाता है, लेकिन वो काफ़ी महंगा पड़ता है। इसलिए आपको जब भी कंडेंस मिल्क की ज़रूरत हो, इसे पहले से बनाकर 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। कंडेंस मिल्क बनाते टाइम हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस इसमें चलाने की मेहनत होती है। तो इसको किनारों से छुड़ाते हुए चलाते रहें। इस तरीके से हम इसे साइडों से छुड़ाते रहेंगे और लगातार चलाते रहेंगे। दूध थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगा है, लेकिन अभी हमें इसे और गाढ़ा करना है। जितना दूध हमने लिया था उसका तीसरा पार्ट रह जाए, इतना गाढ़ा करके हमें दूध को रखना है। नॉन स्टिक पैन में कंडेंस मिल्क बनाने का ये फ़ायदा होता है कि इसमें कंडेंस मिल्क काफ़ी स्मूथ बनता है। ऐसे तो कंडेंस मिल्क आप किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। कंडेंस मिल्क की हमें बिल्कुल इसी तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए। ये ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा हो जाता है। तो अब गैस बंद कर देंगे और कंडेंस मिल्क को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। कंडेंस मिल्क ठंडा होने के बाद इस तरीके का गाढ़ा रह गया है। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा और थिक कर सकते हैं। अब कोई भी इस तरीके का एयर टाइट कंटेनर ले लेंगे और इसमें भरकर इसे 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। कंडेंस मिल्क बनकर तैयार है। आप भी ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।